प्रश्न यह किया गया कि क्या ईश्वर है और क्या उसे देखा जा सकता है। तो उत्तर ये है कि हाँ, ईश्वर है। अगर जगत है, ये दृश्यमान जगत है, ये व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य ही है। ऐसा तो है नहीं कि ये जगत अपने आप बनकर के तैयार हो गया। मान लीजिए, क्या कोई वस्तु इस संसार में स्वनिर्मित है? स्वनिर्मित कोई वस्तु नहीं है। ये व्यवस्था है, तो व्यवस्था को बनाने वाला परम शक्ति कोई अवश्य है। अब धर्म ग्रंथों में उस विषय में अलग अलग चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में 9 योगीश्वरों के प्रसंग में बताया गया कि जो इस जगत के स्थित, प्रलय और पालन के कर्ता हैं, जो इस जगत के निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, कार्य कारण दोनों ही हैं, बनने वाले भी हैं, बनाने वाले भी हैं। वो परम शक्ति जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सहज यूं सत्य निकाया। जिसकी सत्ता से सत्तावान हो करके ये जड़ पदार्थ चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, उसी परम सत्ता को ईश्वर अर्थात नारायण नाम से जाना जाता है। मान लीजिए, शरीर क्या है? जड़ है। मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना हुआ है और बनने के बाद भी जड़ है, निचेष्ट है। इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, जिह्वा, आँख, लेकिन उस परम सत्य के बिना ना तो हम आँखों से देख सकते हैं, ना वाणी से बोल सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं और ना पैरों से चल सकते हैं। शरीर तो वही रहता है मृत्यु के बाद, लेकिन वो परम सत्ता निकल जाती है और उस परम सत्ता के निकल जाने के बाद ये शरीर बिल्कुल जड़ हो जाता है। न चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है, न देख सकता है, न सूंघ सकता है। तो कोई सत्ता ऐसी जरूर है, जासु सत्यता ते जड़ माया। उस सत्ता के सत्तावान हो जाने से ये शरीर चलने भी लगता है, बोलने भी लगता है और देखने भी लगता है। बात यहाँ आ जाती है कि ये शरीर तो जड़ है, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, उठकर जागते हैं, तो उस समय प्राण, इंद्रिय, मन ये सब निचेष्ट हो जाते हैं और ये स्व अनुभूति होती है कि मैं सो रहा था। तो अगर कुटस्थ आत्मा पीछे ना हो तो इस बात की स्मृति कैसे हो कि मैं सो रहा हूँ। जागृत अवस्था में जो अपनेपन का बोध कराती है और जो स्वप्न सोई हुई अवस्था में सोने का भास कराती है, वह परम शक्ति प्रमाणित करती है कि इस संसार में इस मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बने हुए शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, चित्त के अलावा और कोई परम सत्ता है। उसी परम सत्ता को परमात्मा अर्थात ईश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। क्योंकि यह संसार, ये सब इंद्रिय
आँख माया है, माया के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए हम माया के द्वारा निर्मित आँखों से उस परम शक्ति का दर्शन नहीं कर सकते। उस परम शक्ति को देखा जा सकता है, लेकिन उस परम शक्ति को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और जब अपना विराट रूप दिखाया तो कहा, अर्जुन, ये प्राकृत नेत्र अर्थात माया के बने हुए नेत्रों से तू मुझको नहीं देख सकता है, इसलिए तुझे दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिया और उस दिव्य दृष्टि से द्रव्यमान होकर के अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। या ध्रुव या अन्य ऋषि मुनियों ने जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है तो उसमें बताया गया कि तप करते करते शरीर क्षीण हो गया, इंद्रियों की शक्ति जीर्ण शीर्ण हो गई, और जब परमात्मा के उनको दर्शन हुए तो उनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। तत्पश्चात उनको परमात्मा के दर्शन हुए। अब इसके लिए मनुष्य प्रयत्न तो कर सकता है कि हे ईश्वर, यदि आप हैं तो मुझे दर्शन दीजिए, लेकिन जे जानहि अदेहि जेहि जनाई, अजानते तो माही तुमहि होए जाई। लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वो परमात्मा की दर्शन कर पाता है। परमात्मा की कृपा के बिना परमात्मा का दर्शन पाना असंभव है। यद्यपि वो अपनी कृपा बरसाने के लिए हमेशा तैयार हैं, उनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है, लेकिन जीव को उस कृपा का लाभ उठाने की बुद्धि हो तब तो। परमात्मा का दर्शन इन प्राकृत नेत्रों से असंभव है, क्योंकि ये माया निर्मित हैं। प्राण, मन, बुद्धि और नेत्रों से उसको देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्राण, बुद्धि, मन और ये आँखों की जहाँ तक पहुँच है तो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये जो मतलब जहाँ तक गो माने इंद्रियां, गोचर माने इंद्रियों के जो परे यानी मन, बुद्धि, चित्त, इनकी जहाँ तक सोच है वो सब माया है और माया के ऊपर भगवान का वास है। तो उस वो परम शक्ति है, ये व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को कोई बनाने वाला है। उस परम शक्ति का दर्शन प्राकृत नेत्रों, माया द्वारा निर्मित नेत्रों से नहीं किया जा सकता है। उस परम शक्ति को जानने के लिए, उस परम शक्ति को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और दिव्य दृष्टि तपस्या से प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि साधना से प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। तो ईश्वर निश्चित है। अब वो अलग विवाद का विषय है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निराकार है। लेकिन साकार और निराकार की बात तो तब आती है जब हम परम सत्ता को स्वीकार कर लें। जब तक हम उस परम सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते हैं तो निराकार और साकार की कोई बात ही नहीं आती है। इसीलिए उस परम शक्ति को मान करके उसका स्मरण, ध्यान, चिंतन और मनन